हेलो स्टूडेंट, मैं नेहा मिश्रा। आप सभी का एक्सीलेंस होम साइंस नेट जेआरएफ में स्वागत है और अभिनंदन है। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। स्टूडेंट, आज मैं यहाँ आपको 2009 होम साइंस नेट जेआरएफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी और इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, अंडे के छिलके की संरक्षक आवरण निम्न है। ए देखिए पेरिकॉप ब्रेनिन, सी देखिए क्यूटिकल और डी देखिए एपिमाइसिन। तो इसमें आंसर क्या होगा? सी होगा, क्यूटिकल। क्यूटिकल होगा। अंडे के छिलके का संरक्षक आवरण क्यूटिकल का बना होता है। अब यहाँ देखिए नंबर 2 क्वेश्चन, लौंग के सक्रिय भाग निम्न हैं। ए एलिसिन, बी यूजिनोल, सी करकुमिन और डी थियोफनलेविन। तो क्या होगा आंसर स्टूडेंट? यहाँ होगा लौंग का सक्रिय भाग जो है वो किससे बना होता है? यूजिनोल से बना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गर्भवती महिला के लिए ऊर्जा और प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता क्या है? ए 700 कैलोरी 30 ग्राम, बी 300 कैलोरी 15 ग्राम, सी 350 कैलोरी 15 ग्राम, डी 300 कैलोरी 30 ग्राम। तो स्टूडेंट इसमें आपका होगा ऑप्शन बी राइट होगा, 300 कैलोरी और 15 ग्राम। यहाँ देखिए गर्भवती महिला के लिए ऊर्जा और प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता कितनी होती है? 300 कैलोरी और 15 ग्राम होता है। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, उच्च रक्तचाप से होने वाली समस्याओं के खतरे को कम करने के लिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप का निम्न होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? यहाँ ऑप्शन देखिए ए, यहाँ ऑप्शन देखिए ए जो है ये है लेस देन 120 मिमी और लेस देन एचजी और लेस देन 85 मिमी एचजी, और बी देखिए लेस देन 125 मिमी लेस देन एचजी और लेस देन 80 मिमी एचजी, सी देखिए लेस देन 80 मिमी लेस देन एचजी और लेस देन 120 मिमी एचजी, डी देखिए लेस देन 120 मिमी और लेस देन एचजी और लेस देन 80 मिमी लेस देन एचजी। तो यहाँ आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है ये स्टूडेंट डी वाला राइट होगा, डी लेस देन 120 मिमी लेस देन एचजी और लेस देन 80 मिमी एचजी, ये आपका क्या होगा? सही होगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5, संग्रहगार माल तालिका निम्न में दर्ज किया जाता है। तो किस में दर्ज किया जाता है स्टूडेंट? ऑप्शन देखिए ए जर्नल, बी कैश बुक, सी लेजर और बी बिन कार्ड। तो ये ऑप्शन होगा सी, लेजर में होता है ये। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए स्टूडेंट 6, प्रबंधन में संभाव्यता अधिगम का अर्थ है। ए कार्य को विभाजन करना और बी संस्था को एक रूपता में देना और सी गतिविधियों को स्थिति के अनुरूप समायोजित करना और अवसर द्वारा डी जो है अवसर द्वारा उत्पादन बढ़ाना। तो प्रबंधन में संभाव्यता अधिगम का अर्थ होता है स्टूडेंट, यहाँ डी ऑप्शन राइट होगा, अवसर द्वारा उत्पादन बढ़ाना। नंबर सी देखिए, तीखे रंग के कपड़े दर्शाता है, क्या दर्शाता है? ए विश्वास, बी मानसिक असंतुलन, सी खुशी और डी विश्वास की कमी। तो यहाँ होगा डी, विश्वास की कमी को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सीजर कैंची को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ए कागज, बी पत्ता, सी कपड़े और डी धातु। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा राइट होगा? सी कपड़े। जूट तंतु को कहते हैं। ए चादी तंतु, बी
ट्राम तंतु, सी सुवर्ण तंतु और डी एल्यूमिनियम तंतु। तो यहाँ राइट होगा सी, सुवर्ण तंतु कहते हैं जूट तंतु को। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनानास पौधे की किस अंग को कपड़े बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं? ए जड़, बी तना, सी फूल और डी पत्ता। तो स्टूडेंट यहाँ राइट आंसर होगा डी पत्ता। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत से कार्यों को एक साथ करने को कहते हैं? ए समूहीकरण, बी अंतर्ग्रंथित, सी संयुक्त करना, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन सही होगा ए समूहीकरण, ये राइट होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12, आजकल रेफ्रिजरेटर में निम्न अवरोधी पदार्थ लगाया जाता है? ए फाइबर ग्लास, बी माइका, सी एस्बेस्टस शीट और डी पॉलीयूरेथेन फोम। तो क्या लगाया जाता है आजकल? पॉलीयूरेथेन फोम लगाया जा रहा है आजकल। स्टूडेंट आजकल फ्रिज में यही लगाया जा रहा है। आजकल रेफ्रिजरेटर में निम्न अवरोधी पदार्थ के रूप में पॉलीयूरेथेन फोम का प्रयोग किया जाता है, जिससे ऊर्जा की बचत व रेफ्रिजरेटर बहुत दिनों तक सही काम करे। ये इसलिए लगाया जाता है स्टूडेंट कि जिससे फ्रिज जो है रेफ्रिजरेटर बहुत दिनों तक काम करे, वो जल्दी ख़राब ना हो। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस माता द्वारा डाउन सिंड्रोम बच्चे को जन्म देने की अत्यधिक संभावना है? ए देखिए, एक माता जो कि लंबी, कम वजन वाली, 25 वर्ष आयु तथा 2 उपविष्ट दवाइयाँ लेती है। बी एक माता जो कि 30 वर्ष आयु, अधिक वजन की है तथा मदिरा व धूम्रपान करती है। सी एक माता जो कि जॉगिंग व्यायाम करती है, अच्छा स्वास्थ्य है, 45 वर्ष आयु है तथा वह मदिरा व धूम्रपान भी करती है। और ये देखिए ऑप्शन डी, डी क्या है? एक माता जो कि आरएस निगेटिव, अधिक वजन, 20 वर्ष आयु है तथा वह मदिरा व धूम्रपान नहीं करती है। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा स्टूडेंट? यहाँ राइट आंसर आपका होगा, देखिए क्वेश्चन, राइट आंसर होगा बी, एक माता जो कि 30 वर्ष आयु और अधिक वजन की तथा मदिरा व धूम्रपान करती है। वह महिला, देखिए इसमें हम थोड़ा सा व्याख्या भी इसका बता दे रहे हैं। वह महिला जिसकी आयु 30 वर्ष या 30 वर्ष से अधिक हो गई है, उसका वजन उसके शरीर के अनुपात में अधिक या बहुत अधिक हो गया हो तथा वह नशीले पदार्थ जैसे क्या मदिरा, धूम्रपान अधिक करती हो, उस महिला द्वारा डाउन सिंड्रोम बच्चे को जन्म देने को अत्यधिक संभावना होती है। यह रोग मुख्यतः शहरी क्षेत्रों के बुर्जुआ वर्ग या विदेशों में पाया जाता है। कहाँ अधिक पाया जाता है? शहरी क्षेत्रों के बुर्जुआ और विदेशी में ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, श्रीमती सिंह अपनी पूर्व प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को खिलौने के लिए लड़ने से रोकना चाहती हैं। आपके ज्ञानानुसार कौन सी विधि सही है? ए देखिए, छीना झपटी के व्यवहार को दंडित करना, बी बच्चे को आक्रामक व्यवहार के लिए विकल्प देना या दिखाना, सी उन्हें हर प्रकार का एक खिलौना हर बच्चे के लिए रखना होगा, डी आक्रामकता को अनदेखा करना। तो यहाँ आंसर जो है स्टूडेंट वो होगा 40 का सी होगा। उन्हें हर प्रकार का एक खिलौना जो है हर बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? रखना होगा। सी क्या होगा? राइट होगा। यहाँ 50 नंबर क्वेश्चन देखिए 15, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम व्यवस्थित किया जा सकता है जहाँ पर कक्षा की उपलब्धता हो, शिक्षकों की उपलब्धता हो, सी पढ़ने वालों के लिए सुलभता हो, डी कक्षा और शिक्षक दोनों उपलब्ध हों। तो यहाँ क्या होगा? राइट होगा, पढ़ने वालों के लिए सुलभता हो, सी ऑप्शन राइट होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। ए औपचारिक रूप से स्वीकृत, बी लचीला, सी सीखने वालों की आवश्यकता अनुसार, डी संस्कृत पर आधारित। तो ये क्या होना चाहिए? यहाँ सी भी सही होगा, सी सही होगा, सीखने वालों की आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, गृह विज्ञान ज्ञान और सेवा का क्षेत्र है जो मुख्य रूप से संबंधित है। ए पारिवारिक जीवन को समर्थ बनाना, बी महिलाओं को सशक्त करना, सी महिला और बच्चों को सशक्त करना, डी समाज को समर्थ बनाना।
तो यहाँ क्या होगा, पारिवारिक जीवन को समर्थ बनाना, ये सही होगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किसी भी वस्तु की त्रिमापीय नकल करना कहलाता है। मोकपश, फिल्म, बी फिल्म, सी स्पेसिमेन नमूना और डी जो है पोस्टर। तो यहाँ होगा ए ऑप्शन सही, मोक अपश होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्न के लिए एफ टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ए परीक्षण की योजना को जांचने के लिए, बी दो या दो से अधिक समूह औसत में अंतर की जांच करने के लिए, सी रैंडम ऑड शोषण मॉडल की योजना बनाने के लिए, डी जनसमुदाय का अनुमान बनाने के लिए। तो यहाँ जो होगा राइट आंसर होगा जन समुदाय का अनुमान बनाने के लिए, डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अभिवृत्ति की माप करने के लिए किस स्केल का समेटेड रेटिंग स्केल के रूप में उपयोग किया जाता है। ए लिकर्ट स्केल, बी बोगार्ड स्केल, सी थर्स्टोन स्केल, डी गुटमैन स्केल। तो यहाँ कौन सा होगा स्टूडेंट, यहाँ होगा ए लिकर्ट स्केल, राइट सही होगा। अब यहाँ से देखिए अभिकथन और कारक वाला वो कारण वाला क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट। यहाँ आप अभिकथन ए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 अभिकथन ए पढ़िए, गाढ़े रंग के फलों के रस में डालने वाला परीक्षण पोटेशियम मेटाबाइट सल्फेट है। ये अभिकथन और कारण देखिए आप, यह परीक्षण रंग के बढ़ाने के लिए डाला जाता है। तो यहाँ देखिए ए, दोनों ए और आर सही है, बी ए सही है परंतु आर गलत है, सी ए गलत है परंतु आर सही है, और डी क्या है, दोनों ए और आर गलत है। तो स्टूडेंट यहाँ आप क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन 21, गाढ़े रंग के फल के रस में डालने वाला परीक्षण पोटेशियम मेटाबाइट सल्फेट है। तो ये तो सही नहीं लग रहा है अभिकथन। कारण आप देखिए, यह परीक्षण रंग को बढ़ाने के लिए डाला जाता है, ये भी नहीं सही लग रहा है। तो इसका मतलब कौन सा वो आंसर होगा राइट। तो यहाँ होगा दोनों, ए और बी गलत है, दोनों नहीं सही है, क्योंकि गाढ़े रंग के फल के रस में डलने वाला परीक्षण पोटेशियम बाइकार्बोनेट होता है। यहाँ क्या है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट है ना, तो ये होगा पोटेशियम बाइकार्बोनेट होगा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट होगा यहाँ स्टूडेंट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। पोटेशियम बाइकार्बोनेट होगा यहाँ स्टूडेंट, यहाँ पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट नहीं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट होता है। या परीक्षण रंग बढ़ाने के लिए नहीं, या परीक्षण जो है वो क्या होता है, रंग बढ़ाने के लिए नहीं होता है, बल्कि कुछ दिन में फलों को पकाने के लिए किया जाता है। अतः दोनों वाक्य क्या हैं, गलत होंगे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 22 अभिकथन ए, रक्तक्षीणता के इलाज रोकथाम के लिए लोहा और विटामिन सी दोनों की आवश्यकता है। कारण आर, विटामिन सी अतड़ी से लोहे का अवशोषण करने में मदद करता है। यहाँ देखिए ऑप्शन ए सही है व गलत है, बी ए गलत है व आर सही है, सी ए और आर दोनों सही है, डी ए और आर दोनों गलत है। तो यहाँ देखिए ये सही कह रहे हैं अब अभिकथन में, तो रक्तक्षीणता के इलाज रोकथाम के लिए लोहा और विटामिन सी दोनों की आवश्यकता है, तो ये तो सही है। कारण आर, विटामिन सी अतड़ी से लोहे का अवशोषण करने में मदद करता है, ये भी क्या है, सही है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। यहाँ देखिए रक्तक्षीणता के इलाज या रोकथाम के लिए लोहा जो किस में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा हरे पत्तेदार सब्जियों, फलों आदि में पाया जाता है, और विटामिन सी जो खट्टे फलों एवं सबसे अधिक आंवले में पाया जाता है। विटामिन सी स्टूडेंट सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो सबसे अधिक आंवले में पाया जाता है। दोनों की आवश्यकता होती है। विटामिन सी अतड़ी लीवर से लोहे का अवशोषण करने में मदद करता है। इस प्रकार क्या होगा, इसलिए दोनों क्या होंगे, दोनों ऑप्शन क्या होंगे, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए अभिकथन ए, खान पान की योजना में मेनू एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। कारण आर, उपभोक्ताओं को आकर्षित करने हेतु मेनू में परोसे जाने वाले खाद्यों की विस्तृत सूची दी जाती है। ए ऑप्शन देखिए ए तथा आर दोनों सही है,
बी ए सही है परंतु आर गलत है, सी ए तथा आर दोनों गलत है, डी ए गलत है तथा आर सही है। तो यहाँ आपका क्या होगा ऑप्शन, ये खान पान की योजना में मेनू एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। ये एकदम क्या कह रहा है, ये सही कह रहा है। और यहाँ देखिए क्योंकि, यहाँ क्योंकि लगा दीजिए। आप ऐसे करके अगर पढ़ेंगे ना, क्योंकि लगा देंगे तो आपका जो ऑप्शन है, जो कारण कथन है, वो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये दोनों सही है। क्योंकि लगा दिए, खान पान की योजना में मेनू एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। यहाँ क्योंकि लगा दीजिए, क्योंकि उपभोक्ताओं को आकर्षित करने हेतु मेनू में परोसे जाने वाले खाद्यों की विस्तृत सूची दी जाती है, इसलिए ये क्या होगा, दोनों अब सही लग रहा है ना। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, राइट होगा, सही होगा। ए तथा आर दोनों सही है। अभिकथन ए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। अभिकथन ए, मशीन द्वारा सिलाई करने पर ही सिकुड़न पैदा होती है। कारण आर, सुई और सूत के अनुचित खिंचाव का प्रयोग। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, मशीन द्वारा सिलाई करने पर ही सिकुड़न पैदा होती है, सुई और सूत के अनुचित खिंचाव का प्रयोग होता है ना, प्रयोग होता है। दोनों कथन सही है लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है, क्योंकि सुई और सूत के अनुचित खिंचाव का ही प्रयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर ये जो 24 का, इसका ऑप्शन होगा डी। दोनों सही है लेकिन ये जो कथन है, कथन ए और आर की व्याख्या नहीं कर रहा है। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 25। अभी कथन ए देखिए, कपड़ों के रंग में डालना एक मौल्यवर्धन प्रक्रिया है। कारण आर, कपड़े पर सब जगह रंग छापना ही ड्राइंग कहलाता है। तो यहाँ पढ़िए ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, बी ए सही है और आर गलत है, सी ए और आर दोनों गलत है, डी ए गलत है और आर सही है। तो यहाँ क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ होता है कपड़े को रंग डालना एक मौल्यवर्धन प्रक्रिया है, ये तो सही कह रहे हैं। कारण आर, कपड़े पर सब जगह रंग छापना ही ड्राइंग कहलाता है। तो ये तो नहीं, कपड़े पर सब जगह रंग छापना ही ड्राइंग नहीं कहलाता है, लेकिन कपड़े को रंग डालना एक मौल्यवर्धन प्रक्रिया है। कपड़े पर सब जगह रंग छापने को ही ड्राइंग नहीं कहते हैं, उसको ड्राइंग नहीं कहा जाता है, ये गलत है। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। अभिकथन ए, जैसे जैसे परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे प्रति व्यक्ति खर्च में बढ़ोतरी होती है। कारण आ देखिए, परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होने पर प्रति व्यक्ति खर्च कम होता है। ये ए देखिए ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। और बी डी देखिए, दोनों ए और आर दोनों सही है। और सी देखिए, ए और आर दोनों गलत है। और डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, जैसे जैसे परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे प्रति व्यक्ति खर्च में बढ़ोतरी नहीं होती, क्या नहीं होती। और यहाँ लिखा है जबकि वैसे वैसे प्रति व्यक्ति खर्च में बढ़ोतरी होती है, जबकि ये क्या है, गलत नहीं होती है। ये आपका तो अब कथन ये गलत हो गया। कारण देख लीजिए, परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होने पर प्रति व्यक्ति खर्च कम होता है। तो यहाँ क्या होगा, बल्कि यहाँ आप जोड़ दीजिए, बल्कि होती है, यहाँ बल्कि। स्टूडेंट आप लोग ऐसे ऐसे जोड़ के अगर ऑप्शन पढ़ेंगे एग्जाम में ना तो आपका तुरंत बन जाएगा। बल्कि जोड़ दिए, बल्कि परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होने पर प्रति व्यक्ति खर्च कम होता है, खर्च तो कम होता है। इस प्रकार प्रथम वाक्य क्या होगा, प्रथम वाक्य असत्य है जबकि ये क्या है, ये सत्य है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ए गलत है परंतु आर सही है, डी क्या होगा, राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिए स्टूडेंट। अभिकथन ए, द्वितीय सर्कुलर प्रतिक्रिया वह क्रिया है जिसमें कि शिशु के वातावरण में किसी वस्तु पर प्रभाव पड़ता है। कारण आर, द्वितीय सर्कुलर प्रतिक्रिया केवल वह प्रक्रिया है जिसमें सिंबॉलिक खेल होता है। तो यहाँ देखिए ए तथा आर दोनों सही है, बी ए सही है परंतु आर गलत है, सी दोनों ए तथा आर दोनों गलत है।
और डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 27 में स्टूडेंट क्या कह रहा है, द्वितीय सर्कुलर प्रतिक्रिया वह क्रिया है जिसमें कि शिशु के वातावरण में किसी वस्तु का प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या होता है, ये द्वितीय सर्कुलर में नहीं पड़ता है स्टूडेंट, ये गलत होगा, उसमें नहीं पड़ता है, उसमें लिखा है पड़ता है। कारण आर, द्वितीय सर्कुलर प्रतिक्रिया केवल वह प्रक्रिया है जिसमें सिंबॉलिक खेल होता है। ये क्या होता है, ये सही लग रहा है, द्वितीय सर्कुलर प्रक्रिया वही प्रक्रिया है इसमें क्या होता है, सिंबॉलिक खेल होता है। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा, डी। ये गलत है परंतु आर सही है, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए स्टूडेंट, अभिकथन ए, किसी भी प्रसार कार्यक्रम की सफलता उसके नेता की सम्मिलितता पर निर्भर करती है। कारण आर, जनता को जोशीली भागीदारी किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाती है। ए, दोनों ए और आर गलत है। बी, दोनों ए और आर सही है। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसमें क्या होगा, इसमें तो अभिकथन जो है, किसी भी प्रसार कार्यक्रम की सफलता उसके नेता की सम्मिलितता पर निर्भर करती है। ये तो सही है, हाँ ये सही कह रहा है, उसके मतलब सफलता पर ही निर्भर करेगा। और कारण देख लीजिए, जनता की जोशीली भागीदारी किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाती है, ये भी सही है। इसलिए क्या होगा, बी, दोनों ए और आर दोनों सही है, ये सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए स्टूडेंट, अभिकथन ए, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम लाभार्थी को कमाने का अवसर प्रदान करती है। कारण आर, कोई भी महिला केंद्रित कार्यक्रम परिवार का पोषण, शैक्षणिक और आर्थिक स्तर सुधारता है। तो 29 का जो है ये सही कह रहा है स्टूडेंट, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम लाभार्थी को कमाने का अवसर प्रदान करती है, ये सही है। कारण भी, कोई भी महिला केंद्रित कार्यक्रम परिवार का पोषण, शैक्षणिक और आर्थिक स्तर सुधारता है, ये दोनों सही है, दोनों ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए स्टूडेंट, अभिकथन ए, शोध का अध्ययन परिकल्पना के सूत्रीकरण से आरंभ होना चाहिए। कारण आर, परिकल्पना नमूने के परिणाम को जनसमुदाय के लिए विवेचन करने में मदद करेगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए सही है लेकिन आर गलत है। बी, ए गलत है लेकिन आर सही है। सी, दोनों ए और आर दोनों सही है। डी, दोनों ए और आर दोनों गलत है। तो यहाँ क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ होगा शोध का अध्ययन परिकल्पना के सूत्रीकरण से आरंभ होना चाहिए, ये सही कह रहा है। और परिकल्पना नमूने के परिणाम को जन समुदाय के लिए वही वेशन करने में मदद करता है, ये दोनों क्या कह रहा है, सही कह रहे हैं। कथन भी सही है, कारण भी, इसीलिए दोनों ए और आर दोनों सही। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट होगा इसका। अब यहाँ स्टूडेंट, ये स्टूडेंट इसी टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और ये 2009 का पेपर है, हम जो सॉल्व करवा रहे हैं ये जून वाला है और नेक्स्ट वीडियो में हम दिसंबर वाला कराएंगे। हम यहाँ आपको 2009 से लेके 2019 तक का पूरा पेपर जो है सॉल्व कराएंगे। हम देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ से देखिए अब दूसरा क्वेश्चन आ गया, चीज़ बनाने की विधि को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ क्या करना है, चीज़ बनाने की विधि को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ देखिए पहला दिया है लैक्टिक एसिड को डालें, दूसरा दूध को पाश्चुरीकृत करें, तीसरा नमक डालें, चौथा देखिए बैक्टीरिया या फफूंदी डालें और पांचवा देखिए रेनिन डालें। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन देखिए पहले ए जो है, ये देखिए पहले पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, और बी देखिए दूसरा, पहला, फिर पांचवा, तीसरा, चौथा। सी देख लीजिए तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, पांचवा। डी देख लीजिए यहाँ पे चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। तो यहाँ इसका ऑप्शन जो है स्टूडेंट वो होगा बी, क्योंकि दूध को पहले आप क्या करेंगे, पाश्चुरीकृत करेंगे, फिर लैक्टिक एसिड को डालेंगे, फिर आप क्या करेंगे, रेनिन डालेंगे, फिर बैक्टीरिया या फफूंदी डालेंगे, फिर क्या करेंगे, उसमें आप सबसे लास्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे लास्ट में क्या, नमक डालेंगे।
तो यहाँ आपका ऑप्शन ऐसे ही आप चारों ऑप्शन देख लीजिएगा स्टूडेंट एग्जाम में। और देखिए यहाँ 4 ऑप्शन में जो है कोई भी नहीं, यहाँ देखिए लास्ट में 4 इसी 10 बी वाले में दिया ना, आपका ऐसे ही बन गया कि लास्ट में हम क्या करेंगे, बी ऑप्शन। यहाँ स्टूडेंट 1 मिनट, हाँ बी ऑप्शन ही क्या होगा, सही होगा। यहाँ लास्ट में देखिए चीज़ पनीर बनाने की विधि में सही अनुक्रम का होना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले दूध को क्या करेंगे, पाश्चीकृत करेंगे, फिर उसके बाद उसमें लैक्टिक एसिड डालेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, उसमें लैक्टिक एसिड डालेंगे और फिर उसके बाद रेनिन डाला जाता है। क्या डाला जाता है, रेनिन डाला जाता है। उसके अंत में बैक्टीरिया या फफूंदी डाला जाता है। इस प्रकार चीज़ का निर्माण होता है। उसके अंत में क्या किया जाता है, बैक्टीरिया या फफूंदी डाला जाता है। सबसे पहले आप दूध को पाश्चीकृत करेंगे, फिर लैक्टिक एसिड को डालेंगे, फिर क्या करेंगे, रेनिन डालेंगे, फिर आप नमक डालेंगे और बैक्टीरिया या फफूंदी क्या होगा लास्ट में। तो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो स्टूडेंट यहाँ बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है 32 देखिए, 1 मिनट 32 देखिए, खाद्य पदार्थों को कैल्शियम की मात्रा के अनुसार अधिक से कम मात्रा के क्रम से लगाए गए कथन का चयन कीजिए। ए रागी, चावल, दूध, पालक। बी दूध, रागी, पालक और चावल। सी पालक, दूध, चावल, रागी। डी दूध, पालक, रागी, चावल। तो स्टूडेंट यहाँ क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्या, खाद्य पदार्थों को कैल्शियम की मात्रा के अनुसार अधिक से कम। तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम किस में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम जो है दूध में पाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, सबसे पहले दूध। तो दूध जो है बी में भी है और डी में है भी है। तो आप ए और सी को बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि इसको क्या है, कैल्शियम की मात्रा अनुसार अधिक से कम की ओर जाना है। तो सबसे ज़्यादा तो पता ही है दूध में है, तो ये 2 ऑप्शन लीजिए। फिर उसके बाद किस में होता है, फिर उसके बाद आपका रागी में होता है। तो यहाँ देखिए रागी, रागी फिर है, फिर पालक में होता है और फिर चावल में होता है। तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी। तो यहाँ आपका क्या होगा, बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दूध, रागी, पालक, चावल। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, खरीदारी करने की सूची का सही क्रम बताएं। पहला बाजार का चुनाव, दूसरा खरीदारी को क्रमबद्ध करना, तीसरा आवश्यकता जाने और चौथा सामान प्राप्त करना व निरीक्षण करना, पांचवा विशिष्ट वर्णन करना। तो आप स्टूडेंट खरीदारी, बाजार आप जाएंगे किसी चीज़ को खरीदने के लिए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लगेगा कि हम मेरे पास ये नहीं है। सबसे पहले आप जानेंगे कि हमें ख़रीदने क्या जाना है, तो क्या करना है, तो सबसे पहले आप आवश्यकता जानेंगे। क्या करेंगे, आवश्यकता जानेंगे। अब ये तो पता चल गया कि पहले हम क्या करेंगे, आवश्यकता जानेंगे, तो आप अच्छे से जान गए। तो फिर आप ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन पे देखिए तीसरा कौन सा किस में है। तो तीसरा पहले हो गया, तो यहाँ देखिए बी आपका ऐसे ही ये राइट हो गया, आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए बी वाला क्या हो गया, राइट हो गया, सही हो गया। लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है आवश्यकता जानेंगे, फिर विशिष्ट वर्णन लिखेंगे। क्या करेंगे, विशिष्ट वर्णन लिखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर खरीदारी को क्रमबद्ध करेंगे, फिर बाज़ार का चुनाव करेंगे कि हम किस बाज़ार में जाएं, कहाँ सामान लेने जाएं। फिर आप क्या करेंगे, सामान प्राप्त करना व निरीक्षण करना। फिर आपको वो सामान क्या करेगा, मिल जाएगा और आप उसका निरीक्षण कर लेंगे। स्टूडेंट आप देखिए, आप पहले सबसे पहले देखिएगा कि कौन सा पहले आएगा और फिर आप सीधे ऑप्शन पे जाइएगा। अगर आपको 4 ऑप्शन में कभी कभी ऐसा होता है कि 2 ऐसा मिलता है या एक ऐसा मिलता है, तो अगर एक मिलेगा 2 नहीं मिलेगा तो आप उसी को लगा दीजिएगा पूरा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 34, एक वस्त्र की सिलाई करते समय चरणों को क्रमबद्ध लगाएं। देखिए
पहला शरीर का माप, दूसरा सिले हुए कपड़ों की सजावट करना, तीसरा ड्राफ्ट बनाना एवं नमूना तैयार करना, चौथा आगे पीछे का भाग जोड़ना, पांचवा डार्ट एवं फुलनेस लगाना। तो यहाँ आपका क्या होगा, यहाँ आप एक वस्त्र की सिलाई करते समय क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप ले लेंगे शरीर का माप। किसी वस्त्र को सिलने के लिए आप पहले माप लेंगे, तभी तो वस्त्र की सिलाई करेंगे। और अब आप ऑप्शन पे जाइए स्टूडेंट, देखिए ऑप्शन में क्या है, ABCD ऑप्शन में देख लीजिए। पहला किस में है सबसे पहले, तो पहला आपका हो गया B। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, B। यहाँ देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप शरीर का माप लेंगे। क्या करेंगे, शरीर का माप लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ देखिए ड्राफ्ट बनाना एवं नमूना तैयार करेंगे कि हमें किस प्रकार सिलना है, किस डिज़ाइन का बनाना है वस्त्र। फिर आगे पीछे का भाग जोड़ेंगे, फिर डॉट एवं फुलनेस लगाएंगे, और फिर क्या करेंगे, सिले हुए कपड़ों की लास्ट में क्या करेंगे, सजावट करेंगे। इसीलिए ऑप्शन क्या होगा, B सही होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बुनावट की निम्नलिखित प्रक्रियाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ देखिए शेडिंग पहला, और दूसरा पिकिंग, तीसरा टेकअप और चौथा बीटिंग। तो आप बुनावट की प्रक्रिया में सही अनुक्रम, तो सबसे पहले क्या, बुनावट की निम्नलिखित प्रक्रियाओं में सही अनुक्रम व्यवस्थित करना कैसे होगा, तो पहले होगा शेडिंग, पहला होगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में पहला कहाँ है, तो A में है, तो ऑप्शन A देखिए शेडिंग, फिर दूसरा पिकिंग है, तीसरा टेकअप है और चौथा क्या है, बीटिंग है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, राइट होगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए स्टूडेंट, 36, मुंडल द्वारा दिए गए परिवर्तन के नियमों का क्रम व्यवस्थित करें। मुंडल ने जो परिवर्तन किया था उसका नियम क्रम सहित आपको यहाँ पे लगाना है। पहला देखिए कच्चे माल में परिवर्तन, दूसरा उत्पादन क्रम में परिवर्तन, तीसरा शारीरिक व्यवस्था एवं गति में परिवर्तन, चौथा तैयार उत्पादन में परिवर्तन, पांचवा जो है कार्य व्यवस्था एवं उपकरण में परिवर्तन। तो सबसे पहले क्या किए थे स्टूडेंट, वो सबसे पहले किए थे मुंडल द्वारा दिए गए परिवर्तन के नियमों की क्रमबद्धता जो है वो सबसे पहले लिए थे शारीरिक अवस्था एवं गति में परिवर्तन। तो यहाँ क्या होगा, तीसरा सबसे पहले होगा। ऑप्शन पे आइए, देखिए A में भी तीसरा, B में, C में नहीं है, तो C तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, D में भी तीसरा है। तो आगे बढ़िए, पहले देखिए, पहले उन्होंने किया था शारीरिक अवस्था एवं गति में परिवर्तन किए थे, फिर उसके बाद उन्होंने किया था कार्य व्यवस्था एवं उपकरण में परिवर्तन किए थे। सबसे पहले ये किए थे, ये फिर दूसरा ये किए थे, और तीसरा उन्होंने किया था उत्पादन क्रम में परिवर्तन, तो ये 3 हो जाएगा। और फिर उन्होंने किया था तैयार उत्पादन में परिवर्तन, तो ये 4 हो जाएगा। और फिर किए थे कच्चे माल में परिवर्तन, ये 5 हो जाएगा। तो पहले 2, पहले जो है पहले ये होगा 3 जो है पहले होगा, दूसरे नंबर पे ये 5 होगा, और तीसरे नंबर पे उत्पादन होगा, और चौथे नंबर पे ये आपका ये हो जाएगा, हाँ चौथा, और फिर कच्चे माल में परिवर्तन। तो ऑप्शन कौन सा, B क्या होगा, राइट होगा, सही होगा। तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा, पहला सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37, देखिए, बौद्धिक प्रक्रिया को सही क्रम दीजिए। पहला देखिए अभिव्यक्ति रिफ्लेक्सिस, दूसरा प्रथम सर्कुलर प्रक्रिया, तीसरा द्वितीय सर्कुलर प्रक्रिया, चौथा बुद्धिगत कॉम्बिनेशन। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ सबसे पहले आपका होगा अभिव्यक्ति, रिफ्लेक्सिस होगा, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, ऑप्शन पे आ जाइए, पहले कोड पे पहला 37 का। तो यहाँ तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि पहला बस A में है, यहाँ D भी नहीं होगा, C भी नहीं होगा, B भी नहीं, तो आप जान जाएंगे कि पहला क्या होगा, राइट होगा। सबसे पहले आप अभिव्यक्ति रिफ्लेक्सिस करेंगे,
फिर प्रथम सर्कुलर प्रक्रिया, फिर द्वितीय सर्कुलर प्रक्रिया, फिर बुद्धिगत कॉम्बिनेशन। ये आपका क्या होगा, ये जो होगा सही हो जाएगा। स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर जो है 38 देखिए। बिल्स और गैलप 1954 के अनुसार गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के चरण क्रम में लिखिए। अब पहला अभिरुचि, दूसरा विश्वास, तीसरा ध्यानाकर्षण, चौथा क्रिया, पांचवा आकांक्षा और फिर संतुष्टि। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान लगाएंगे। तो क्या करेंगे, ध्यानाकर्षण, किसी भी चीज़ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस पर ध्यान लगाएंगे कि हाँ ये चीज़ है। आपका ध्यान जाएगा तभी तो आपको उसमें क्या अभिरुचि मिलेगी। तो देखिए ढूंढिए यहाँ ध्यानाकर्षण, और ध्यानाकर्षण के बाद आपको उसमें क्या तुरंत रुचि मिल जाएगी, रुचि कि हाँ हमें ये सामान चाहिए, ऐसे होगा। तो देखिए यहाँ ऑप्शन देख लीजिए ABCD। तो ऑप्शन क्या होगा, ए में तो है थर्ड नंबर, तीसरा जो है पहले, तो इसीलिए ऑप्शन क्या होगा, ये देखिए सबसे पहले आपका ये आ जाएगा ध्यानाकर्षण, फिर दूसरा अभिरुचि आ जाएगा, फिर तीसरा आकांक्षा आ जाएगा, फिर चौथा आपको धीरे धीरे क्या होने लगेगा, विश्वास होने लगेगा उसके तरफ। फिर आपको क्या होगा, क्रिया करने लगेंगे, आप वो काम क्या करेंगे, शुरू कर देंगे, और फिर लास्ट में क्या होगा, आपको संतुष्टि मिल जाएगी। तो ऐसा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर ए, ये आप कोड जो है ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए स्टूडेंट। संचार प्रक्रिया के तत्वों को क्रम में लिखिए। ये पहला देखिए माध्यम, और दूसरा प्रतिपादन, तीसरा प्रेषक, चौथा संदेश, और ये पांचवा प्राप्तकर्ता। तो आप कोड भी देख लीजिए स्टूडेंट, कोड देखिए ABCD, कोड देख लिया आप। तो आप यहाँ पे देखिए संचार प्रक्रिया के, तो आप क्या करेंगे, पहले कोई प्रेषक होगा तभी तो संदेश ले जाएगा। पहले प्रेषक होगा, पहले संदेश देने वाला होगा, ले जाने वाला होगा। तो पहले क्या होगा, प्रेषक। तो देखिए तीसरा किस में है पहले, तो ये देखिए इसमें बी में तो लग रहा है, हाँ बी में ही है, बी में। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रेषक होगा नंबर 1 पे, और फिर उसके बाद संदेश होगा, संदेश तभी तो ले जाएगा। फिर उसके बाद प्रतिपादन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, माध्यम होगा कि किसके माध्यम से जा रहा है संदेश, तो 4 पे आ जाएगा। और फिर लास्ट में क्या, वो संदेश जिसके पास आप भेज रहे हैं वो क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा, तो प्राप्तकर्ता हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 5 होगा। तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए स्टूडेंट 14। शोध लेख लिखते समय निम्न का सही क्रम बताइए। जब आप शोध लेख लिखते हैं, पहला देखिए साहित्य का पुनरावलोकन, और ये देखिए 2 संदर्भ सूची, 3 देखिए परिचय, 4 विधि, 5 उद्देश्य, और 6 परिणाम और निष्कर्ष। तो स्टूडेंट यहाँ ऑप्शन देख लीजिए ABCD। तो यहाँ जो है सबसे पहले आप क्या करेंगे, शोध लेख लिखते समय आप क्या करेंगे, सबसे पहले परिचय देंगे। क्या करेंगे, परिचय देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले आप तो क्या किया, आपने अपना परिचय दे दिया शोध लेख में। फिर आप क्या उद्देश्य कि आपका उद्देश्य क्या, आप कहना क्या चाहते हैं। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप करेंगे साहित्य का पुनरावलोकन। ये क्या होगा, 3 हो जाएगा। पहले परिचय दिए, फिर उद्देश्य, फिर साहित्य का पुनरावलोकन किए, फिर उसके बाद क्या किए, फिर विधि किए आप, क्या विधि, 4, ये 4 वाला 4 हो गया। फिर आप क्या किए, परिणाम और निष्कर्ष कर दिए। फिर आपको क्या मिल गई, आपको संदर्भ सूची मिल गई कि हाँ लीजिए आपका हो गया ये 6। तो ऐसे देखिए आपका कौन 3, ये कोड में C ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, C सही होगा। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 41 सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को क्या करना है, सुमेलित कीजिए। A देखिए ब्लीचिंग, B देखिए झाग बनाना और फोमिंग, और C देखिए पायस, और D देखिए समरूप करना। और यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए कोड ABCDE। तो कौन सा लग रहा है, तो आप ब्लीचिंग आप जो है वो किसे करेंगे, तो ब्लीचिंग आप जो है वो करेंगे हरे पत्ते को।
और झाग बनाना फोमिंग, ये तो आप जानते ही, अंडा को करेंगे। और पायस जो है ये आप पहला तेल को करेंगे। और समरूप करना जो है ये दूध को करेंगे, दूध को समरूप कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा दूध है कि पानी है। और फिर आप क्या करेंगे, ग्लूटेन बनाना, ये क्या करेंगे, गेहूँ को कर देंगे। तो ब्लीचिंग हरे पत्ते, ए का 5 हो गया, बी का ये ऐसे हो गया। तो ऑप्शन में आप लोग देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए का 5, तो डी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, यहाँ भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, मिलाना है। ए देखिए मधुमेह, बी सीलियक रोग, और स्टूडेंट सी देखिए नेफ्राइटिस होगा, और डी देखिए कोलिथिएसिस, और यहाँ देखिए यकृत, गुर्दा, पित्तकोष, अग्नाशय और वी आंत। तो मधुमेह से कौन सा होता है, ये आपका अग्नाशय होता है। ये तो आप मधुमेह से जो होता है अग्नाशय होता है। आप कोड देखें, आप कोड देख लीजिए 42 का ABCD। तो यहाँ क्या मधुमेह से अग्नाशय हो गया स्टूडेंट, मधुमेह से 1 मिनट, मधुमेह से जो है ये अग्नाशय होता है। और सीलियक रोग जो है वो कहाँ होता है, वो आंत से संबंधित है ये। और नेफ्राइटिस जो है वो किससे, वो गुर्दा से संबंधित है। और कोलिथिएसिस जो है वो किससे संबंधित है, ये पित्तकोष से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन जो है स्टूडेंट ये हो जाएगा डी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए स्टूडेंट, यहाँ भी सूची फर्स्ट में दिए गए उपकरणों को सूची सेकंड में दिए गए खाद्य पदार्थों से यहाँ मिलाइए। देखिए ए बेनमेरी, बी सलामेंडर, सी स्टीम कुकर, डी फूड प्रोसेसर और सी गिडल्स। यहाँ देखिए पहला मटन करी, दूसरा चपाती, तीसरा पिज्ज़ा, 4 चावल और 5 सब्जियाँ और ये आइसक्रीम। तो यहाँ बेनमेरी जो है ये क्या होगा, मटन करी होगा, पहला का पहला ही होगा। और सालमेंडर जो है ये क्या होगा, ये पिज्ज़ा होगा। स्टीम कुकर में तो आप जानते हैं चावल। फूड प्रोसेसर में क्या होगा, सब्जियां होगा। और ग्रिडल्स में क्या होगा, तो ग्रिडल्स जो है वो चपाती होगा। ए का पहला, बी का जो है ये देखिए तीसरा, और सी का चौथा, और डी का पांचवा, और ई का वो दूसरा। तो स्टूडेंट ऑप्शन में आपका हो जाएगा पहला है तो पहला, ये ऑप्शन में आपका हो जाएगा बी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 43, सूची फर्स्ट सूची सेकंड। ए देखिए पाइपिंग से पलटना, बी अंडर स्टिचिंग, सी नो और डी स्टिचिंग। तो यहाँ देखिए पहला सिलाई को आसानी, कच्चा किनारे को परसज्जित करना, तीसरा सीम में से फालतू फुलनेस हटाना, और ये चौथा आकार को बनाए रखना। तो पाइपिंग से पलटना जो है वो क्या किया जाता है, कच्चा किनारों को क्या किया जाता है, परसज्जित किया जाता है। और अंडर स्टिचिंग जो है सिलाई को आसानी से क्या किया जाता है, पलटा जाता है। क्या किया जाता है, पलटना, सिलाई को आसानी से पलटना। और नॉच जो है वो शीश में से फालतू फुलनेस हटाना, तीसरा होगा। और स्टिचिंग जो है ये आकार को बनाए रखता है स्टूडेंट। तो यहाँ आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा राइट होगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 43। CABC। तो यहाँ आप किए हैं पाइपिंग से पलटना, कच्चा किनारा किए है ना, तो सी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, ए एक्रिलिक, बी रेशम, सी पॉलिस्टर, डी कॉटन। यहाँ पहला देखिए मॉडिफाइड बेसिक रंग, दूसरा डिस्पर्स रंग, और तीसरा डायरेक्ट रंग, चौथा अम्ल रंग, और पांचवा पिगमेंट रंग। तो स्टूडेंट यहाँ कोड देख लीजिए ABCD। ये क्वेश्चन नंबर 45। तो इसका एक्रिलिक जो है वो क्या होता है, ये होता है एक्रिलिक, ये होता है स्टूडेंट
मॉडिफाइड बेसिक रंग होता है। क्या होता है? ए, मॉडिफाइड बेसिक रंग। और रेशम जो है ये अम्ल रंग होता है। और पॉलिस्टर जो है ये क्या होता है? ये डिस्पर्स रंग होता है, डिस्पर्स रंग। कॉटन जो है ये डायरेक्ट रंग होता है। तो यहाँ ऑप्शन आप लिख लीजिए। यहाँ ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा राइट। बी क्या होगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। ए साधन, बी मानवीय साधन, सी आर्थिक साधन, डी अमानवीय साधन। सूची सेकंड में देखिए। योग्यता निपुणता, और दूसरा वस्तुएं व मानवीय साधन, तीसरा साकार साधन, चौथा ज्ञान समय सामुदायिक साधन, पांचवा उत्पादन एवं विपणन के साधन। और आप ऑप्शन देख लीजिए ए, बी, सी, डी। तो आपका क्या होगा? साधन में आपकी क्या आ जाएगी? 46 आप क्वेश्चन देखिए। साधन में आपका आ जाएगा वस्तुएं व मानवीय साधन, दूसरा। और मानवीय साधन में आपका योग्यता। मानवीय साधन क्या है? योग्यता है, ज्ञान है, निपुणता है। और आर्थिक साधन क्या है? ये मानवीय साधन ज्ञान नहीं स्टूडेंट, मानवीय साधन जो है योग्यता और निपुणता है। जबकि आर्थिक साधन क्या है? वो है ज्ञान, समय, सामुदायिक और साधन। और अमानवीय साधन क्या है? साकार साधन। तो ए का दूसरा, बी का पहला, तो दूसरा, पहला और चौथा, तीसरा। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। ऑप्शन क्या? बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। बच्चे की खोपड़ी में नरम स्थान। बी देखिए एक शब्द जो कठिन विचार को व्यक्त करें। सी देखिए केवर गिवर देख रेख अन्वेषण के लिए। और पहला देखिए एनोरेशमिया नवोशा। और दूसरा देखिए होली फ्राइज। और तीसरा देखिए सुरक्षित जुड़ाव। तो यहाँ आपका हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ आपका ऑप्शन आधार की तरह डी, जिस विकार में, डी देखिए जिस विकार में अत्यधिक वजन कम हो जाता है और कालांतर फॉर्नेट। तो यहाँ ऑप्शन ए का आपका हो जाएगा, ये होगा। ये थोड़ा बड़े में क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या होगा? राइट ए होगा। बच्चे की खोपड़ी में नरम स्थान जो है कालांतर फॉर्टेल है। एक शब्द जो कठिन विचार को व्यक्त करे, ये क्या है? ये जो है दूसरा है, होली फ्रेज है। क्या है? होली फ्रेज है। और स्टूडेंट यहाँ जो है केवर गिवर देख रेख अन्वेषण के लिए क्या होगा? तो ये होगा आपका सी, सी का तीसरा। जिस विकार में अत्यधिक वजन कम हो जाता है वो क्या होता है? वो होता है एनोरेशिया नर्वेशा। और केवल गिवर देख रेख अन्वेषण के लिए सुरक्षित जुड़ाव होता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा? ए जो है वो राइट हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ आप देख लीजिए, कथनों की दो सूची दी गई है। सूची फर्स्ट में लेखकों के नाम है और सूची सेकंड में पुस्तकों के नाम है। सूची फर्स्ट की सूची सेकंड से मिलाना है। लेखकों के नाम, पुस्तकों के नाम। ए देखिए डॉक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन, बी चंद्रा अरविंद और शाह अनुपमा, और सी धामा ओपी और भटनागर ओपी, डी चक्रवर्ती सुजीत के। अब ऑप्शन देख लीजिए। पहला मॉडिफाइड बेसिक रंग ऑडियो विजुअल, और जो है ऑडियो विजुअल एजुकेशन इन इंडिया। दूसरा एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट। तीसरा देखिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन फॉर ऑल। और चौथा एक्सटेंशन एजुकेशन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो आपका ऑप्शन कोड देख लीजिए ए, बी, सी, डी। तो यहाँ आपका हो जाएगा डॉक्टरेट ऑफ ऑडियो का हो जाएगा एक्सटेंशन एजुकेशन इन। तो ये क्या है? ये ए का हो, ये आपका ऑप्शन यहाँ राइट है स्टूडेंट, बी। बी ऑप्शन राइट है। बी के आंसर आप देखिए। अब समय ज़्यादा हो गया है, अब आपको दो क्वेश्चन और बताने हैं। डॉक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन जो है वो एक्सटेंशन एजुकेशन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट होगा। और चंद्रा अरविंद और शाह अनुपमा जो है नॉन फॉर्मल, क्या होगा? नॉन फॉर्मल एजुकेशन फॉर ऑल होगा। और सी जो है धामा ओपी और भटनागर ओपी होंगे एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट। चक्रवर्ती होंगे मॉडिफाइड बेसिक रंग। क्या होंगे? मॉडिफाइड बेसिक रंग होंगे। तो इसका ऑप्शन जो है स्टूडेंट ये होगा बी। बी क्या होगा? बी राइट होगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ये क्या है? ये 49 है, 49।
इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए आया है 2009 में। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर विचार पूर्वक कीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये पढ़ लेना है। आप आराम से पढ़िए। दोनों लिंगों के मध्य साक्षरता दरों में मौजूद अंतराल शिक्षा के हर स्तर पर लड़कियों और लड़कों के नामांकन में भी दिखाई पड़ता है। प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से यथेष्ट रूप से न्यून होती है। संविधान की धारा 45 के अनुसार 14 वर्ष की आयु तक विश्वव्यापी अनिवार्य और मुक्त शिक्षा की उपलब्ध 1960 तक हो जानी है। ग्रामों में वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह शंका होती है कि इस शताब्दी के अंत तक लड़कियों के नामांकन के लक्ष्य की उपलब्धि हो जाएगी। इसमें संदेह नहीं कि हम पिछली शताब्दी में नारी शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष पर हैं। यह हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि हम बच्चों को उनकी बुद्धि तथा अभिरुचि के अनुसार विद्यालय नहीं भेजते बल्कि उनके लिंग के अनुसार भेजते हैं। यदि हम प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय जाने वाले बच्चों का 100% नामांकन चाहते हैं तब अविलंब इस प्रवृत्ति को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन पे आ जाइए, आप तो पढ़ लिए। क्वेश्चन पे आइए 49। अनुच्छेद 45 के अनुसार ए क्या होगा, ए 1960 तक अनिवार्य शिक्षा की प्राप्ति, और बी सर्वत्र अनिवार्य एवं शुल्क रहित शिक्षा 14 वर्ष तक की आयु, और सी प्राथमिक स्तर तक अनिवार्य एवं शुल्क रहित शिक्षा, और डी बालिकाओं के लिए अनिवार्य एवं शुल्क रहित शिक्षा। तो यहाँ ऑप्शन में आप क्या, आप देखिए यहाँ आप पढ़े हैं 45 के अनुसार, ये तो पढ़े 14 वर्ष की आयु तक विश्वव्यापी क्या किए हैं। तो इसका पूरा पढ़ने के बाद आपको क्या होगा, इसमें यही बताए हैं कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के अंतर्गत अनुच्छेद 45 का उल्लेख क्या है। अनुच्छेद 45 का उल्लेख है जिसमें बालिकाओं के लिए अनिवार्य क्या किया जाए, बालिकाओं के लिए अनिवार्य और जो है एवं शुल्क रहित शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो इसमें क्या होगा आपका ऑप्शन, यही इसमें मेन पॉइंट यही निकल के आया कि वो बालिक सब कुछ करने के बाद ये तीनों ऑप्शन तो ऊपर क्या पढ़े हैं आप, ऐसा किया ही क्या है। तो इसमें यही निकल के आया कि बालिकाओं के लिए अनिवार्य एवं शुल्क रहित शिक्षा किया जाए। क्वेश्चन नंबर 50। लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर में अंतर का कारण है। ए लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता, बी आर्थिक कारण, और सी बच्चे बुद्धि के अनुसार स्कूल भेजे जाते हैं, डी ऊपर लिखित में से कोई नहीं। तो यहाँ आप स्टूडेंट देखिए, यहाँ आप पढ़े हैं हम बच्चों के उनकी बुद्धि तथा अभिरुचि के अनुसार विद्यालय नहीं भेजते बल्कि उनके लिंग के अनुसार, कि अगर वो लड़का है तो स्कूल जाएगा, लड़की है तो स्कूल नहीं जाएगी, भेजती है। तो यहाँ लड़कों और लड़की की साक्षरता दर का अंतर सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या था, लिंग ही था। उनके लिंग के अनुसार ही बच्चे क्या करते थे, विद्यालय भेजे जाते थे। तो ऑप्शन क्या होगा, ये जो होगा वो सही हो जाएगा। स्टूडेंट हमने आपका 2009 जून का पेपर क्या सॉल्व कराया, पूरे 50 क्वेश्चन। स्टूडेंट आपको हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।